हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। आज का पहला प्रश्न होगा, आपको अगर सीटेट यूपीटेट किसी भी अदर परीक्षा एग्ज़ाम देना है तो इसमें देखें ये पूछा जाता है बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान भी। पहला हम शुरू करेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन आज का, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना पूछ रहा है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में? 1916 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आज का, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? पूछा जाता है यूपीटेट या सीटेट में छोटे छोटे प्रश्न एक एक लाइनर के। तो उसकी बात है आत्मा से। कहाँ से? आत्मा से। तीसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। किन किन विषयों को जान लीजिए? विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। विद्यार्थी शिक्षक संबंधी अध्ययन। ठीक। अगला प्रश्न चौथा है, प्राचीन भारतीयों मनोविज्ञान के प्रमुख रूप से किसका अध्ययन किया? इंद्रियों का किया। किसका किया? इंद्रियों का किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह देखिए अगला प्रश्न, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचियों। आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचियों। अगला है, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कांट ने दिया था। कौन दिया था? कांट। अगला है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो इसका होगा विषय विशेषज्ञ निरीक्षक मनोवैज्ञानिक। विषय विशेषज्ञ निरीक्षक मनोवैज्ञानिक। अगला है, मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 3 या 4 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोग को। फ्रायड का कथन है। किसका? फ्रायड का कथन है। अगला, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठोर जीवन काल होता है। किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। किसका? किलपैट्रिक। अगला, मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रयोग विधि, मतलब जिससे हम कुछ करके सीखते हैं उसे प्रयोग विधि कहते हैं। अगला चौथा, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव होता है ना। तो ये इसमें होगा क्या? सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान की भावना, सामाजिक सद्गुणों का विकास। मतलब बालक आपस में खेलेंगे एक जगह तो उसमें क्या होगा? सहयोग की भावना, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की भावना और सामाजिक सद्गुणों का विकास होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया के आरंभ होने की अवस्था। फिर सुनिए, सामाजिक प्रक्रिया के आरंभ होने की अवस्था शैशवावस्था। कौन अवस्था? शैशवावस्था। अगला है, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो कह सकते हैं 46। कितना कहेंगे? 46। अगला, बच्चों के विकास के लिए उसका स्वक्रिया पर जोर देना। स्वक्रिया मतलब बच्चा आप करके कुछ सीखेगा तो वही स्वक्रिया होगा, तो जोर देना पड़ेगा कि अपने से करे कुछ।
अगला, आँख त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। क्या होता है? फोनोटाइप। अगला है केंद्रमुखी विकास का नियम। छाती से हाथ की अंगुलियों की ओर, छाती से हाथ की अंगुलियों का ओर, यह विकास का नियम है, केंद्रमुखी विकास का नियम है। और अगला जाने, नर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक्स वाई, और मादा क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, वंशानुगत का निर्धारण होता है जीन के द्वारा। मतलब वंशागणित जो वंशाक्रम है उसका निर्धारण हम लोग जीन के द्वारा होता है कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है कि क्या है। एक्स एक्स से लड़की उत्पन्न होती है और एक्स वाई से लड़का उत्पन्न होता है। तो वानवंशिकता जो होती है जीन के द्वारा ही प्राप्त, मतलब हम पता लगा सकते हैं कि क्या होता है। अगला है निषेचित अंडा कहलाता है। जब निषेचित अंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या होती है? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम या अंडा, जिसको हम अंडा कहते हैं। एक नवजात शिशु की ऊंचाई 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच होती है। और नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड से 9 पाउंड तक। अगला है मस्तिष्क भार लगभग जान लीजिए 500 ग्राम होता है। यह सब बातें याद रखें और परीक्षाओं को में अच्छे से पढ़ें। अगला है एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 270। अगला है अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो 6 से 8 माह के अंतर्गत। अगला, जन्म से प्राप्त कद दुगना हो जाता है 5 वर्ष में। जन्म से जब जन्मा होता है बालक तो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उसका दुगना हो जाता है 5 वर्ष में। जन्म से प्राप्त भार दुगना हो जाता है 4 महीने में। मतलब जितना बालक जन्मा रहता है उसका वजन दुगना हो जाता है 4 महीने के बाद। अगला, बालिकाओं भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। भ्रूण काल का समय 2 से 8 माह। 2 से 8 माह। और अगला, शारीरिक विकास का आधार है मानसिक विकास। और अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको आप लोग लिखेंगे पियाजे। संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटे थे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह की वीडियो बहुत सी सीटेट यूपी टेट की पड़ी हुई हैं जिसको आप लोग देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।